हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है भूत प्रेत कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं होते। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि भूत प्रेत नहीं होते। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे। और हमारे देश में मोस्टली हर कोई ये समझता है कि कोई अगर मर जाता है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है क्योंकि उसके कुछ काम ऐसे थे जो अधूरे रह गए थे। उनको पूरा करने की इच्छा जो आत्मा के अंदर होती है, तो वो इच्छा की वजह से वो भूत बन जाता है, अपने जानने वालों को परेशान करता है या फिर उनसे मिलने की कोशिश करता है या फिर जो भी कह लो। ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको ये समझाऊं कि जो आत्मा होती है ना, वो आत्मा ऐसी नहीं होती है कि जैसे मैं हूं तो मेरी आत्मा बिल्कुल मेरे जैसी होगी। कुत्ते की आत्मा कुत्ते जैसी होगी, चींटी की आत्मा चींटी जैसी होगी, बकरे की आत्मा बकरे जैसी होगी, ऐसा नहीं होता। आत्मा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती है, बिंदु की तरह होती है, एटमिक लेवल पे होती है, बल्कि एटम से भी छोटी होती है। एटम भी आत्मा के आगे पृथ्वी जितना बड़ा है। कंपैरिजन समझ रहे हो, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इतनी सूक्ष्म चीज़ है। ठीक है। हमारे अंदर है वो, तभी वो हर किसी के अंदर घुस जाती है। जब गर्भ में बच्चा होता है तो आत्मा को ईश्वर जैसे भी कर्म होते हैं उसके पूर्व जन्म के, तो उस आत्मा को वो उस गर्भ में डाल देता है। जिस भी गर्भ में, हाथी के गर्भ में, कुत्ते के गर्भ में, इंसान के गर्भ में, चींटी में, चींटी के अंडों में। तो वो ईश्वर जो सर्वव्यापक है, हर किसी की एक्टिविटी ईश्वर को पता है कि इसने क्या क्या किया था। उस हिसाब से मरने के बाद उस जीव की आत्मा अपने दूसरे शरीर में आती है ईश्वर के द्वारा। ठीक है। तो वो बहुत सूक्ष्म है, तभी तो वो घुस पाएगी अंदर, वरना वो घुस भी कैसे पाएगी गर्भ के अंदर या अंडे के अंदर। ठीक है। तो हमको ये जो शरीर मिला है ना, इंसान का शरीर मिला है, तो हमने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म ही किए होंगे कि आज हमको इंसान का शरीर मिला है। ठीक है। और आज जो बकरे हैं, चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, केकड़े हैं, इन्होंने कभी ना कभी इंसान रहे होंगे। ठीक है। कभी ना कभी इंसान रहे होंगे और इन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जैसे कि बलात्कार हो गया, जानवरों की हिंसा हो गई। इस तरह की चीज़ें इन्होंने करी होंगी अपने इंसान वाले रूप में। तभी आज इनको ये जन्म मिला है, केकड़े के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, मछली के रूप में। ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। तो बात को मैं ज़्यादा पॉइंट पे आते हैं वापस कि भूत प्रेत। तो भूत प्रेत का क्या है ना, जैसे हम ये बोलते हैं कि आत्मा की जो इच्छा होती है वो अधूरी रह जाती है, तो इस वजह से वो भटकती है आत्मा। तो आप एक चीज़ सोचो कि जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, अंग्रेज़ों के काल में या उससे भी पहले हम जाएं, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी जो थे, सारे हमारे महान महापुरुष जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। ठीक है। और और भी ना जाने कितने क्रांतिकारी रहे होंगे जिनका तो नाम आता ही नहीं है कहीं पे। ठीक है। तो वो मरे, अकाल मृत्यु मरे। तो उन्होंने जैसा देश भारत को सोचा था वैसा देश तो आज हमारा नहीं है। ठीक है। तो उनकी आत्मा क्यों नहीं आ रही है वापस? समझ रहे हो, उनके सपनों का भारत देश तो ये नहीं है ना। तो उनकी आत्मा क्यों नहीं आ रही? उनको देश, जब ये उनके सपनों वाला देश नहीं है तो उनको तो वापस अब आ जाना चाहिए उस हिसाब से। तो ये सिर्फ एक कल्पना होती है कि मरने के बाद आत्मा भटकती है, ये होता है वो होता है। आप मुझे बताओ, जब आप मर जाओगे तो आप भूत बन के करोगे क्या? आप क्या करोगे भूत बन के? आप ये सोचो। क्या आप अपने मम्मी को डराओगे, अपने भाई को डराओगे? क्यों मन करेगा आपको उनको डराने का? ठीक है। और इंसान का शरीर अगर हमको मिला है ना, तो कर्म करने के लिए बनाया है। मतलब ईश्वर ने हमको ये इंसान का शरीर कर्म करने के लिए दिया है। अगर भूत बन के हम कर्म कर सकते हैं तो इंसान के शरीर की ज़रूरत ही क्या थी? ठीक है। अब किसी भी इंसान की अगर मृत्यु होती है, फिर चाहे वो बाइक एक्सीडेंट में हो, ठीक है, सोल्जर हो, वीर गति को प्राप्त हुआ हो, या फिर सुसाइड हो, कुछ भी हो, किसी भी नेचुरल डेथ हो, जैसे ही डेथ हो जाती है ना, तो उसके जैसे भी कर्म रहे होते हैं उस टाइम तक, उसके जीवन में उस टाइम तक जैसे भी उसके कर्म रहे होते हैं, तो ईश्वर उसकी आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से दूसरे शरीर में तुरंत भेज देता है, तुरंत। ठीक है। बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है इस चीज़ में, तुरंत भेज देता है। हम भी कहीं से मर के तो आए हैं, पिछले जन्म में हम भी मरे थे तभी इस जन्म में आए हैं। ठीक है। पिछले जन्म तो हम तो भूत की तरह भटके ही नहीं भाई, है ना, हम तो नहीं भटके। तो जब हमारा जन्म हो गया है अगला, पिछले जन्म से मर के ही हम यहाँ आए हैं, तो वैसे ही जब अभी कोई मरेगा
तो उसका भी तुरंत अगला जन्म हो जाएगा। मैं अभी मर जाऊँगा तो मेरा तुरंत अगला जन्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ याद नहीं रहेगा कि मैं वीडियो बना रहा था ये वाला आपके सामने, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये होता है, ऐसे होता है। और जैसे भी जिसके कर्म रहते हैं उसको वैसा ही शरीर मिलता है उसके कर्मों के हिसाब से, ठीक है। और जैसे लोग ऐसे बोलते हैं कि भूत जो होता है वो लोगों ने देखा होता है दीवार के आर पार जाते हुए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर दिखती है तो दीवार के आर पार जा ही नहीं सकती। दीवार के आर पार जाने के लिए ना उसको बहुत ही सूक्ष्म होना पड़ेगा, सूक्ष्म। जैसे कि हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, जो एक्सरेज होती हैं वो हमें दिखती नहीं है, कभी करवाया होगा आपने, लेकिन हाँ उसमें से जो लाइट निकलती है वो नॉर्मल लाइट होती है, एक्सरे अलग होती है, एक्सरे अलग होती है जो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो एक्सरे क्या करता है, वो हमारे मांस को भी अंदर भेद के हमारी हड्डियों की फ़ोटो मतलब हमें मिल जाती है। कैसे मिलती है, क्योंकि एक्सरेज जो होती हैं इतनी सूक्ष्म रेज होती हैं कि वो हमारे शरीर के अंदर भी घुस जाती हैं। उससे भी सूक्ष्म होती है कॉस्मिक रेज, ठीक है, वो तो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। तो आत्मा इनसे भी सूक्ष्म होती है, ठीक है, इसीलिए वो दूसरे गर्भ में घुस सकती है। और अगर आपको भूत दिख रहा है तो वो दीवार के आर पार जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिखने वाली चीज़ है, दिखने वाली चीज़ आर पार कभी जा ही नहीं सकती। और एक चीज़ और है कि जो भूत होते हैं ना वो इंसान की इमेजिनेशन होती है, ठीक है। जो इंसान भूतों को मानता है वो क्रिएट कर लेता है भूतों को, ठीक है। विकृत मन की विकृत वृत्ति विकृत मन का नृत्य होता है भूत, ठीक है। विकृत मन का नृत्य होता है भूत। तो जिसका मन थोड़ा डरपोक टाइप का है, थोड़ा मतलब वो इन चीज़ों को मानता है, सुपर नेचुरल पावर्स को, नेगेटिव शक्तियों को मानता है, वो इन चीज़ों पे बहुत जल्दी बिलीव कर लेता है। जैसे कि किसी गांव में कोई मर गया बाई चांस, नदी में बह के कोई किसी की डेथ हो गई, तो उसकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध होने लग जाती हैं कि वो नदी में बहा था तो अब उसकी आत्मा जो है वो यहाँ यहाँ पे आती है, अपनी मम्मी के घर में आती है, ये, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो उसकी माँ होती है ना, जो बहा होता है बच्चा, उसकी माँ इमेजिन करती है ये सारी चीज़ें। वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी होती है अंदर से कि उसको उसका बेटा ही दिखाई देता है हर जगह, ठीक है। वो इमेजिनेशन होती है, वो होलोग्राम इमेजेस होती हैं, उसको लगता है कि ये सच्ची में हो रहा है मेरे सामने, एक बच्चा मेरे सामने एक्चुअल में बैठा है, ठीक है। आपका भी कभी कोई रिश्तेदार मरा होगा तो कहीं ना कहीं आपको भी सपने आते होंगे अपने रिश्तेदार के, तो वो एक्चुअल में सपने में भी नहीं आते, वो तुम्हारी ही इमेजिनेशन होती है। वो तो मर के पता नहीं कहाँ चले गए, उनको तो तुम्हारे बारे में कुछ अब लेना देना ही नहीं है तुमसे। उनको जो मर गया ना एक बारी में, उसको कुछ लेना देना तुमसे अब है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अब उसको भूल ही जाओ, याद तो रहेंगे हमारे पूर्वज हमको हमेशा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनका अब अगला जन्म हो चुका है, कोई तड़पता नहीं है, किसी की आत्मा नहीं तड़पती। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि किसी की आत्मा को ऐसे छोड़ देगा, ठीक है। तो इस बात को समझो, जैसे जिसके कर्म होंगे मरने के बाद तुरंत उसका अगला जन्म हो जाता है, इस बात को समझो। और हाँ, भूत प्रेत, भूत मतलब होता है पास्ट, प्रेत मतलब होती है डेड बॉडी। तो डेड बॉडी से डरना क्यों? हाँ, डेड बॉडी को देख के एक नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूत है या वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मरा हुआ है, ठीक है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, वो मर चुका है। जब तुम्हें कोई डेड बॉडी दिखे ना, जब कभी भी तुम ये सोचो कि अब इसका अगला जन्म हो चुका है, या फिर ये अभी किसी माँ के गर्भ में होगा, ये सोच लिया करो, तुम्हारा डर तुरंत खत्म हो जाएगा भूतों का। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम रात को अंधेरे में चल रहे हो, तुम्हें पेड़ हिलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठीक है, आवाज़ आ रही है किसी के रोने की, तो तुम ये समझ लिया करो कि रोने की आवाज़ बिल्ली की होगी, ठीक है। बिल्ली जब रोती है बिल्कुल इंसानों जैसी आवाज़ आती है, बकरी भी जब रोती है इंसानों जैसी आवाज़ आती है। तो हम सोच लेते हैं कि ये कोई इंसान रो रहा है, और गाँव में तो ऐसी चीज़ें बहुत फेमस हैं, ठीक है, क्योंकि हम सोचते नहीं है ज़्यादा। क्योंकि जो इंसान भूतों में मानता है वो तो तुरंत मान जाएगा कि हाँ ये कोई इंसान ही था, और फिर वो अपने रिश्तेदारों को और बताएगा, फिर ऐसे बात पूरे गांव में फैल जाती है। जरा सा दिमाग लगाओगे ना तो भूतों का कॉन्सेप्ट 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वैसे ही मैं एक्चुअल में फैक्चुअली ये चीज़ मान चुका हूँ कि भूत नहीं होते। वैसे ही आपको भी मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डर एकदम ख़त्म हो जाएगा भूत अगर। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें दीवार में भूत दिखा, या फिर वहाँ भूत दिखा, ये दिखा, वो दिखा, पेड़ के पीछे भूत दिखा,
तो होता क्या है कि हमारे जो दिमाग होता है ना, उसको चेहरा बनाने की बड़ी आदत होती है। ठीक है, हम दीवार में भी जब पेंट निकल जाता है तो हम उसमें भी चित्र बनाते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं कि हाँ ये उड़ता हुआ आदमी जा रहा है, ये हनुमान जी जा रहे हैं, ये भूत पीछा कर रहा है किसी बच्चे का, कुत्ते का कुत्ता आ रहा है। इस तरह की इमेजेस हमको दीवार में मतलब जो पेंट निकल जाता है दीवार से, वैसे उसमें से हमको इमेजेस दिखने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को आदत है हर चीज़ में चेहरा ढूंढने की। ठीक है, तो अगर आपको कोई चेहरा दिख रहा है तो आप ये समझ लो कि ये मेरा दिमाग ही मेरे साथ खेल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में कोई भूत भूत नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं और बोलूँगा तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, भूत भूत एक्चुअल में कुछ नहीं होते। ये बस दिमाग का खेल है। जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है। ठीक है, जो नहीं मानता भूत को, वो समझ जाएगा कि हाँ ये तो हवा चल रही है इसलिए पेड़ हिल रहा है, कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है इसलिए आवाज़ आ रही है, कोई इंसान नहीं रो रहा। और हो भी सकता है इंसान भी रो रहा हो, जरूरी थोड़ी कि कोई मर गया है उसके बाद ही रोएगा, जिंदा इंसान भी तो रो ही सकता है। ठीक है, तो इसमें वो थोड़ी कि वो भूत है। ठीक है, और ठीक है, बस ये मैं समझाना चाह रहा था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। प्लीज़ चिल मारो अपनी लाइफ में, मज़े मारो, जहाँ घूमना है जब वहाँ घूमो। ठीक है, और ये जो प्रसिद्ध कहानियाँ होती है ना कि वहाँ पे मत जाओ, भानगढ़ फोर्ट मत जाओ, ये मत जाओ, कोई भूत भूत कहीं नहीं है। ठीक है, अभी ताज होटल में कितने लोग मरे, मतलब ये जो 26/11 का हमला था, कितने लोग मरे उस हमले में, आतंकवादियों ने कितने लोगों को मारा। तो उनकी आत्माएं भी तो फिर उस हिसाब से भटकनी चाहिए। ठीक है, और देखा जाए तो जो आतंकवादियों ने मारे लोग वहाँ पे उस दिन, तो जो मरे उनका तो कोई कसूर नहीं था। अब बेचारे वो आत्मा बन के भी भटके, उनके लिए तो फिर वो डबल नुकसान नहीं हो गया? एक तो वो तब मरे, अब वो आत्मा बन के भी भटक ही रहे हैं। तो ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। और जैसे ही वो लोग मरे होंगे ना, उनका तुरंत उसके जन्म के हिसाब से उनको अगला अगला जन्म मिल गया होगा। हो सकता है अच्छा जन्म मिला हो सकता है आज वो बहुत अच्छी जगह पे हो जहाँ भी हो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।